Welcome to Konaksia High Flyers. Friends, my name is Avinash Gorakshekar, and we present another episode of Konaksia High Flyers where, friends, we introduce emerging companies from emerging sectors and we talk to the promoters, the top managements of such companies. And in this process, we get to know a lot of about the promoter's background, his aspirations, the business model, the growth journey, and this helps all our investors to take a very conscious investment call. In fact, a lot of our viewers like such interviews because we get to know very clearly how the company is going to grow in future. And friends, today we are going to talk about a company which is already listed in the capital markets. Uh, we have the promoter Mr. Hitesh Lakhani, who is the MD and chairman of Rikhov Securities. हितेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद गुड टाइम स्पेंड आफ्टरनून। करने के लिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है आप आप हमारे साथ आज हो, और मुझे यकीन है सर अच्छा इंटरव्यू होगा। सारी जानकारी कंपनी के बारे में आप ना, हमको ना, बताएंगे। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो हितेश भाई, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, मेरे को हुँ, बताइए सर, पहले तो ये जर्नी कैसे शुरू की? आपने ये बिज़नेस में एंट्री की तो क्या ये फैमिली बिज़नेस था या आपने खुद शुरू किया? और दूसरा सर, अभी हमारा जो बिज़नेस है इसकी पोज़ीशनिंग डोमेस्टिक मार्केट में क्या है? मैं आपका प्रेज़ेंटेशन पढ़ रहा था, काफ़ी बड़ा क्लाइंटेल है, काफ़ी सर्विसेज़ हम क्लाइंट्स को देते हैं। तो एक छोटा समरी बताइए कि सर अभी पोज़ीशनिंग रिकव की क्या है? हम कौन से सेगमेंट को ज़्यादा टारगेट करते हैं और आगे कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं? बेसिकली मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया। मैंने 1985 में सीए कंप्लीट किया। उसके साथ में प्रैक्टिस भी चालू किया और साथ में स्टॉक मार्केट का भी ब्रोकिंग चालू ओके, किया था एज़ अ सब ब्रोकर। ओके। साइमल्टेनियसली हाँ, चालू किया। 20 साल तक सब ब्रोकिंग भी किया, प्रैक्टिस भी किया, दोनों साथ में किया। प्रैक्टिस में भी बड़ा क्लाइंटल वर्क था। तो 2006 में हम लोग ने सोचा कि क्यों हम लोग का ही कार्ड लेके शुरू नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो अराउंड 2007 में मैं और मेरा 2 पार्टनर्स और हम लोग साथ में मिलके ये ओके, ब्रोकरेज बिज़नेस शुरू किया। ओके। स्टार्टिंग से 1 साल के पहले तक जो भी क्लाइंट्स मेरा प्रैक्टिस में था या तो नॉन सर्कल था, जो एचएनआई हुँ, क्लाइंट था, वो सेम क्लाइंट्स को हम लोग सर्विस दे रहे थे, ओके, जो जूने क्लाइंट्स थे। बिल्कुल। मेरा 2007 में भी 15,000 क्लाइंट्स था। 99% वही सेम क्लाइंट्स 2024 तक साथ में कोई क्लाइंट्स टर्नओवर नहीं हुआ है, बाकी ओके, कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो उसको ही अच्छी तरह से सर्विस दे रहे थे और स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है। ओके। 2024 में लास्ट ईयर हम लोगों ने एसएमई में पब्लिक हाँ, इश्यू निकाला। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि अभी नया फील्ड में भी जाए, नया सब अपॉर्च्युनिटीज़ भी ग्रैब करें। बरोबर। तो जो पहले था बेसिकली ब्रोकिंग, प्लेन वेनिला ब्रोकिंग करते थे, बिल्कुल, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देते बिल्कुल। थे, क्लाइंट को पर्सनलाइज़ सर्विस देते थे, सब हुँ, कुछ देते थे। नाउ 2024 के बाद हम लोगों ने एमटीएफ स्टार्ट किया है हाँ, एग्ज़ैक्टली। बेसिकली, जो अभी की एज़ ऑन टुडे की नीड्स से सब लोग बिल्कुल, को कुछ न कुछ तो फाइनेंस चाहिए ही, बिल्कुल, तो उससे ब्रोकरेज भी बढ़ता है, सब कुछ बराबर। बढ़ता है। तो एमटीएफ चालू किया, उसके बाद साथ में एफपीआई और इंस्टीट्यूशन, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उसका भी वर्टिकल्स चालू किया है। ओके। बेसिकली 1 साल में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी वाइज़ जो मेरा सन है दीप, हाँ, उसकी हेल्प से टेक्नोलॉजी वाइज़ और सॉफ्टवेयर वाइज़ पूरा रिवैम्प किया, पूरा सॉफ्टवेयर, और वो ओके, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग स्मूथली किया। हम लोग की ऐप अच्छी तरह चल रही है, ओके। जो मोबाइल ऐप है, पहले थी लेकिन इतनी ट्रेडिशनल थी, हाँ, इतनी बरोबर। वो नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज़ हम लोगों ने अभी 80% अच्छी तरह से सब इम्प्रूव कर लिया है। तो ये अपना स्टोरी है। उसके सिवा अभी हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, हाँ, इंश्योरेंस, एग्ज़ैक्टली। एनसीडी, वो भी 3 से 4 महीने में अच्छी तरह से सेम क्लाइंट्स को कैटर करेंगे और नए क्लाइंट्स को भी हम लोग ओके। करेंगे। नहीं, आई थिंक अच्छा है। हाँ, हितेश भाई, मेरे को एक बात बताइए कि अभी हमारा जो प्रेज़ेंस है, वो ज़्यादातर क्या महाराष्ट्र, गुजरात में है या हाँ, थोड़ा पैन हाँ। इंडिया से भी नहीं, अलग-अलग स्टेट से हाँ, धंधा आता है? एज़ ऑन टुडे महाराष्ट्र, गुजरात है। Just we are talking with many peoples to start our branches at UP, in South Tamil Nadu, Chennai, also in Rajasthan, हुँ, also in Kolkata, Delhi. हुँ। वहाँ सब across the India we are planning to start our branches. ओके, नहीं अच्छी बात है। दूसरा बात हितेश भाई, मेरे को बोलो, मैं प्रेज़ेंटेशन में देख रहा था, यू कैन करेक्ट मी, सर करीबन 28,000 29,000 हमारा अभी क्लाइंटेल है। Yeah.
सर मोटा-मोटी आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी कैपिटल मार्केट में बहुत लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन के लोग तो अभी इक्विटी मार्केट में बहुत डायरेक्टली रिस्क लेके पैसा लेते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना समय लगा है अपने को 28,000 29,000 बनने में, अगले 3, 4, 5 साल में यू थिंक दिस ग्रोथ विल बी फास्टर क्योंकि अभी इतना कुछ इंडिया में हो रहा है, इतनी कंपनीज़ आ रही है, लोग अभी कैपिटल मार्केट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस कि ये जो मार्केट है, इसमें हमको ग्रोथ के लिए अगले 3-4 साल क्या अपॉर्च्युनिटी दिख रही है? मेरे को देखो, हम लोग की साइज जो है ना, वो अभी बहुत छोटी है, बरोबर. तो इसलिए डेफिनेटली छोटी साइज में ग्रोथ करना ना बहुत इजी है। हाँ, बरोबर. आप एग्ज़ैक्टली. देखिए, मेरे पास समझो 10 लाख क्लाइंट है ना, उससे 12 लाख 13 लाख करने में ना बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन 25-30 हज़ार तो ये तो क्या हम लोग का जुना ही क्लाइंट है, हम लोगों ने कभी मार्केटिंग और वो ग्रोथ पे प्रोस्पेक्टिव हाँ, कभी देखा ही नहीं है। बरोबर. लेकिन अभी जब भी उसमें प्लानिंग करेंगे तो हाँ, मुझे आई एक्सपेक्ट कि मिनिमम 25 to 30% ग्रोथ है ना, हाँ, इजीली आ सकता है एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर। ओके. और 1-2 साल के बाद मे बी पॉसिबल जंप भी आ सकता है हाँ, ज़्यादातर। ओके. हाँ, लेकिन 25% ग्रोथ क्लाइंट में टॉप लाइन और नेट प्रॉफिट दोनों में हम लोग मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं 25% ग्रोथ आ सकता है। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, आई थिंक ये लॉजिकल भी है क्योंकि इंडिया में कैपिटल मार्केट का या ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है। हम्म, मुश्किल से 15-16 करोड़ डीमैट अकाउंट है 15-16 करोड़ और सर डीमैट है ना, तो मेरे को 150 तो कुछ करोड़ चाहिए ही नहीं। 150 करोड़ हाँ, की मैंने कहा आबादी है, तो सर हाँ, पब्लिक तो पैसा डालेगी। हाँ डालेगी। सर मेरे को एक बात बताइए कि आज अगर मैं रिकव में अकाउंट ओपन करता हूँ, हाँ, मैं जानता हूँ हाँ, आपको, तो आई एम कंफर्टेबल विथ यू। बट सर अभी तक हमारा जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच क्लाइंट थिंक्स दैट कमिंग टू रिकव इज़ दैट ही गेट्स लिटिल वैल्यू एंड ही इज़ सेफ। क्योंकि शेयर मार्केट में देखो रिस्क तो अपना-अपना हिसाब से लोग हाँ, लेते हाँ। हैं। बट मैं अगर आपके यहाँ पे अकाउंट खोलता हूँ, तो मेरे को आपके तरफ से आप क्या क्लाइंट को सर्विस देना चाहोगे? यानी बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ द रिटेल, अल्ट्रा एचएनआई और मे बी थोड़ा बड़ा क्लाइंट है। तो सर थोड़ा बे, आपके बे, शब्द बे, में बे, बताइए। बेसिकली जो अल्ट्रा एचएनआई है ना, उसको हम लोग 1 to 1 पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। बरोबर। मेरे पास जो भी डीलर्स है और आरएम है, उसका कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, और हम लोग कभी भी है ना क्लाइंट्स को, हम लोग की ब्रोकरेज कितनी झोंकती है ना, वो हिसाब से बिल्कुल। एडवाइस नहीं देते हैं। हाँ, क्लाइंट को क्या फ़ायदा होता है और बरोबर। ब्रोकरेज इज़ आवर बाय प्रोडक्ट है ना, वैसा करेक्ट। ही करते हैं। तो जो क्लाइंट मेरा 15 साल से आज कंटिन्यूअस है, तो वही इटसेल्फ शोज़ कि भई जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग होगा वो कभी जाता नहीं है। हाँ, इट इज़ नॉट टर्नओवर। करेक्ट। तो वो हिसाब से हम लोग जो ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे, ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 3 टाइम्स भी ग्रोथ हुए, हुँ, तब तक तो हम लोग पर्सनलाइज़ सर्विस दे सकते हैं। उसके बरो बाद मे बी हाँ, पॉसिबल जो स्केल ऑफ द बिज़नेस के बाद करेक्ट, नहीं हो सकता है, बरोबर। लेकिन उतना तक तो दे सकते हैं। तब तक वी फाइंड द टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट और वो सब करके अच्छी तरह से दे सकते हैं। और बेसिकली सीमलेस ट्रांज़ैक्शन मीन्स उसको कहाँ हिंड्रेंस नहीं आए, क्या कहाँ भी वो नहीं आए, वो हिसाब से है ना वी आर प्लानिंग के उसको बेसिकली सौदा करने में कहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आए, वो हिसाब से हम लोग कर नहीं, नहीं, सकते आई हैं। थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली क्योंकि मैं ब्रोकिंग में सर 35 साल से हूँ, हाँ, इनफैक्ट हाँ। रिसर्च में हूँ। सर मैंने देखा है कि फाइनली रिलेशनशिप बिज़नेस है ये। या इट इज़ ऑल डेफ़िनिटली, अबाउट डेफ़िनिटली, रिलेशनशिप। अगर डेफ़िनिटली। मैं कोई ब्रोकर के साथ जुड़ता हूँ और मेरे को अगर सर्विस पसंद है, तो आई विल नॉट इवन आस्क फॉर द ब्रोकरेज। मुझे हाँ, सर्विस अगर अच्छी मिलती है, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट ब्रोकर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर मेरे को एक बात बताइए कि टिपिकली अभी रिकव का तो मेन बंदा सर एफ-एन-ओ का ट्रेडिंग यानी ज़्यादातर ट्रेडिंग से आता है। सर आगे चल के एनी न्यू काइंड ऑफ बिज़नेसेस लाइक वेल्थ मैनेजमेंट है, आपका पीएमएस है, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली फी बेस्ड बिज़नेस भी आप जानते हो कि सर उसमें या अच्छी कमाई है। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। सो आर यू प्लानिंग समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स? देखो, हम लोग का अभी ये ना प्लानिंग में अभी 8 साल से मार्केट मेकिंग का एक्सपीरियंस है, एसएमई का फील्ड का, एग्ज़ैक्टली। बराबर? बट 1 साल से एसएमई सेक्टर से ने हाँ, इज़ नॉट डूइंग वेल। बरोबर। सो हम लोग उसके साथ में ना दूसरा बिज़नेस डेवलप किया है, जो हाँ, प्रॉप हम लोग का चल रहा है। बरोबर। जो आर्बिट्रेट ट्रेडिंग और हाँ, डेल्टा हाँ, का है, वो अच्छा ही चल रहा है। तो वहाँ से हम लोग को 17-18% रिटर्न्स कैपिटल का आ ही रहा है। इट इज़ ओके, वेरी गुड, ओके। दिस समझो। इज़ फॉर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉप बुक व्हाट यू मैनेज? प्रॉप ओके, बुक। ओके। और उसके साथ में जभी भी ये देखो, कभी भी है ना मार्केट सिचुएशन के अगेंस्ट आप कुछ भी इतना नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं, नहीं वो तो अभी कितना भी आप मेहनत करेंगे ना, तो हाँ, अभी मार्केट में ना प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती से किसको हाँ, प्रॉफिट में क्यों, हाँ? बिल्कुल। तो सर वो अभी तो अभी उसने शेयर्स नहीं लिया,
और लॉस नहीं हुआ ना, वही उसका प्रॉफिट है, ऐसे समझो। सर आपने बराबर बोला, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 जितना हाँ, लोग जल्दी बोलेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि हाँ, सर मार्केट में बहुत लोग ने 2025 में एक्सपेक्टेशन तो डाली थी बट पैसा बना नहीं। हाँ, तो सर वो जनरल ट्रेंड है, वो तो ऐसा नहीं कि आपका ही पोर्टफोलियो डाउन है, आप किसी से भी पूछिए। हाँ, तो मोटा-मोटी सर एम टू एम सबका डाउन है। हाँ। तो वही बोल रहा हूँ कि अभी और मुझे लगता है कि 6 महीना है ना, इतना अपवर्ड नहीं आएगा। हाँ। तो ये मार्केट में हाथ-पैर फैला के सबको गलत एडवाइस देके अपना गुडविल क्यों डाउन नहीं, करना नहीं, है? वो तो सर देखो, क्लाइंट को प्रॉफ़िट कमा के दोगे हितेश भाई, तो ही हाँ, वो क्लाइंट आपके साथ हाँ, रहेगा, आपको ज़्यादा रेवेन्यू और आपके साथ लंबा जुड़ेगा। हाँ, दैट इज़ आई थिंक राइटली सेड बाय यू। सर दूसरी बात बताइए कि अभी जो प्रॉप बुक आप मैनेज करते हो, हाँ, सर एनीथिंग ऑन व्हेन यू कैन टेल अस ऑन द एल्गो ट्रेड, क्योंकि एल्गो ट्रेड पे बहुत बातचीत हुई है। काफ़ी ब्रोकर ने एल्गो का एक ऐप लॉन्च किया है, भाई आप ऑटोमेटिक आप घर पे बैठो कुछ करो, ऐप सब कुछ करेगा। तो सर आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अपने यहाँ पे कितना फ्यूचर है रिटेल निवेशक के लिए? बिकॉज़ समझ इंस्टीट्यूशन गया। के लिए तो सर देखो बड़ा-बड़ा बुक होता है तो वो लोग करते हैं। बट अगर कोई नॉर्मल मीडियम साइज़ ट्रेडर होगा, तो डू यू थिंक दैट विल वर्क इन इंडिया सर? हुँ, जिसके भी पास है ना बिलो 2 टू 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है ना, हाँ, उसके लिए आई डोंट थिंक इट इज़ एडवाइजेबल, एग्ज़ैक्टली। जो भी है हाँ, आप क्योंकि सर समझे। उसमें तो हाँ, अभी देखिए एल्गो में वो बहुत खाली लोगों ने खाली ट्राई किया है। गिमिक्स है, सब आप हाँ, समझो कि सेल करने की गिमिक्स है। बिल्कुल। मैं आप एकदम फ्रैंकली बोलूँ, नहीं मैं वही मेरे चाहिए। बिज़नेस के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को एज़ अ इन्वेस्टर को पहले क्या है ना हाँ, राइट चीज़ देना है। हाँ, बाद में बिज़नेस तो मेरा बाय प्रोडक्ट है। बरोबर। नहीं, नहीं, तो वो तो आपने बराबर बोला कि सर देखो आज ऐप से आप कितना भी कोशिश करिए, हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग यू नीड टू बी हैविंग डायनामिक डीलर, यू नीड टू हैव डायनामिक या डेफिनिटली, इन्फॉर्मेशन। डेफिनिटली, अभी डेफिनिटली। सब कुछ आप मशीन के ऊपर छोड़ोगे, बिकॉज़ लॉट ऑफ ब्रोकर्स हैव ट्राइड टू गेट इंटो दिस मॉडल सेइंग दैट आप ऐप पे आ जाओ, आप कुछ भी मत करो, आप इधर पार्टी पे जाओ, मीटिंग करो, आपका ऐप सब कुछ करेगा। तो वी रिक्वायर समबडी लाइक यू हू इज़ सीज़न्ड इन द मार्केट, आपने इतना साइकिल देखा है, कि सचमुच ये पैसा बना के देते हैं या इट इज़ जस्ट मार्केटिंग टॉक? देखो 2 चीज़ है, उसमें जो ऐप के थ्रू आप जाएँगे ना, उसमें आप उसका रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हाँ, स्टॉप लॉस रखेंगे, हाँ, देन ओनली यू करेक्ट, कैन अर्न, अदरवाइज़ यू विल लॉस द मनी। करेक्ट। लेकिन रिटेल साइकोलॉजी ऐसा है ना हाँ, कि इंडियन साइकोलॉजी ऐसा है कि वो लॉस में शेयर बेच ही नहीं सकते या बराबर। लॉस में सौदा हाँ, काट ही नहीं बरोबर। सकता है। नहीं, नहीं, वो और स्टॉप लॉस तो वेरी रेयरली लोग लगाते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड है, हाँ, कोई लगाते सर नहीं है, स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस लोग पोज़ीशन लेते हैं। बिना स्टॉप लॉस है ना, वैसा ही वो एक्सीडेंट होने वाला ही है। वो डेफ़िनेटली 10 में आप है ना कमाएँगे, हाँ, 1 में जो घुमाएँगे ना, वो हाँ, 10 के ऊपर डबल हो जाएगा, बरोबर। तो कभी पैसा लेके घर नहीं, पे नहीं। नहीं नहीं, नहीं, जाएगा। वही वही प्रॉब्लम है। तो आई थिंक देखो रेगुलेटर तो अपनी जगह पे काम कर रहा है, बट एज़ यू राइटली सेड कि डिसिप्लिन चाहिए, स्टॉप लॉस भी लगाना है, और इफ यू फॉलो इट इन अ प्रॉपर प्रोसेस देन ओनली यू कैन मेक मनी, बिकॉज़ देन ओनली। ट्रेडिंग इज़ अ डिफिकल्ट एक्टिविटी, लेट्स फेस इट सर, ट्रेडिंग कोई आसान बात नहीं है। नॉट ओनली मेंटली आपका प्रेशर होता है, लेकिन आपका स्किल बनते-बनते टाइम लगता है। उससे भैया हम लोग तो वैसा करते हैं कि हम लोग का जो प्रॉप का पैसा है, तो हम लोग एम्प्लॉइज़ रख के उसको पूरा हम लोग का डिसिप्लिन मैनर में करवाता है और आउट ऑफ डिसिप्लिन होता है तुरंत निकाल देते हैं। हाँ, तो वो डर से भी वो डिसिप्लिन में ही रहता है बरोबर, और कंटिन्यूअसली रीज़नेबल प्रॉफिट निकलता है। बरोबर। आप इफ यू एक्सपेक्ट कि मेरे को 35-40% निकलना है तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, नहीं, नहीं सर, एंट्री एग्ज़िट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बराबर है। तो सेम वे वी आल्सो प्रोवाइड some dealers means experienced person to our client ओके, कि if you want they will trade uh, in your behalf, ओके, you करेक्ट। employed them हाँ, बरोबर। and uh, you give some salary plus हाँ, इन्हें incentive. सर्विस आप वैस उस प्रकार की सर्विस देते हो। हाँ, that we are क्योंकि starting. लॉट ऑफ पीपल, हितेश भाई क्या हो रहा है ना, अभी काफ़ी अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स मैं जानता हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं है, बट उनको हाँ, करना है। तो करना सर है। अभी देखो आदमी अपना धंधा सँभालेगा या ये सब करेगा? तो ये हिसाब से क्या है, तो इसलिए मैंने बोला ना मिनिमम 2 टू 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, हाँ, देन ही कैन अफोर्ड टू करेक्ट, एम्प्लॉय द पर्सन, करेक्ट, करेक्ट। अदरवाइज अफोर्ड नहीं करेंगे। आप 50 लाख में क्या उसको देंगे और क्या आपको मिलेंगे? बरोबर। नहीं, नहीं सर। अच्छा सर, अभी एक छोटा सवाल, सिंस यू आर अ मार्केट मेकर टू मेनी एसएमई कंपनीज़, ब्रॉडली सर आपको क्या लगता है अभी जो एसएमई मार्केट है, इसमें इतना आईपीओ आ रहा है, इतना सप्लाई आ रहा है। सर मोटा-मोटी आपको क्या लगता है कि ये एसएमई का अपॉर्च्युनिटी तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप कंट्री का जीडीपी देखोगे तो 25% सर हमारा या एसएमई और डेफिनिटली। एंड इट इज़ अ वेरी बिग सेक्टर, बिकॉज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनको एनकरेज कर रहा है। तो मोटा मोटी सर ये जो मार्केट का हाल है, अभी तो मेन बोर्ड का भी हाल वैसा ही है, बट एसएमई में आपने सही बोला कि सर कंडीशन इज दैट सो मच पेपर इज कमिंग दैट पीपल आर Yeah, कंफ्यूज कि इसमें definitely. पैसा डालें। Supply is more. सर व्हाट डू यू थिंक इन द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स विल दिस फ्रॉथ गेट करेक्टेड एंड वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन? 6 महीना तो सर सब लोग ने डिस्काउंट किया है, अभी 1 तारीख को बजट भी है। देखो, बजट में कुछ नया नहीं आएगा ना, हाँ, तो एसएमई मिनिमम है ना, जून तक कुछ चलने वाला नहीं है। बरोबर, मेरा एक्सपेक्टेशन वो है, बरोबर। मिनिमम जून तक। एग्ज़ैक्टली, ओके, बराबर। उसके बाद भी है ना, जब तक सप्लाई कम नहीं होगा ना, तब तक ये है ना सिचुएशन रहेगा। बरोबर। अभी सप्लाई भी ये क्या होगा, कास्केडिंग इफेक्ट है हाँ, कि भाई मार्केट बढ़ता नहीं है इसलिए लोग बेच रहा है, हुँ, वो बेच रहा है इसलिए वापस कम हो रहा है। बरोबर। वो गैप कभी पूरा नहीं होगा ना, हुँ, तब तक ये एसएमई इतना चलेगा नहीं फॉर द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बरोबर। नहीं, नहीं, इन्वेस्टर का पॉइंट ही पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ, सर देखिए अभी अभी बहुत सारी एसएमई है अच्छा पी रेशियो पे मिल रही है, उसका रियली ग्रोथ है, सब कुछ है। वो सिलेक्टेड करके जो इन्वेस्टर के पास 1 साल का मिनिमम पेशेंस है ना, वो लेगा तो पैसा अच्छा बरोबर। मिलेगा। नहीं, नहीं, ये तो एकदम राइट बात आपने बोली क्योंकि सर देखिए फाइनली प्रमोटर है, बिज़नेस है, स्केलेबल मॉडल है, तो आपको टाइम देना है क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग कोविड के बाद जो भी इन्वेस्टर आया है, हितेश भाई आपको भी मालूम है, हाँ, लोगों को इतना जल्दी है कि आज पैसा डालो, 2 दिन में पैसा अभी रिटर्न आ बहुत जाएगा। सारी अच्छी कंपनी ने 5 से 7 का करेक्ट। पी रेशियो मिलते, आप वो फाइंड आउट करो हुँ, और इसमें स्लोली इन्वेस्ट करो, हुँ। तो 2 साल में उसका ग्रोथ आके है ना, उसका डेफिनेटली भाव बढ़ने वाला है। नहीं, नहीं सर देखो लेकिन आप बोलेगा कि अभी लिया और 2 महीने में बेच देना है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, नहीं सर देखो मार्केट में इतने साल आप रहे हो हितेश भाई, तो एक बात तो आप जानते हो कि सर कोई ओवरनाइट पैसा बनता नहीं है। हाँ, उसको टाइम लगता है। जो पुराने प्लेयर्स है मार्केट में, टाइम इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड क्योंकि सर डेफिनेटली, अभी आप डेफिनेटली। बोलोगे मेरे को पैसा बनाना है और एकदम रातों-रात बनाना है, तो सर वो शेयर बाज़ार में ईज़ी मनी तो निकल गया है। अभी सीरियस देखो इन्वेस्टर्स 3 ही रह साल गए। था हाँ, कोविड के टाइम का, वो एक्सेप्शनली इतना अच्छा था ना, हाँ, वो पीरियड आने वाला नहीं है। यस। नहीं, नहीं, दैट इज़ ट्रू। द अच्छा हितेश भाई मेरे को एक बात बोलिए, अभी एफ-एन-ओ ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। सर हाँ, अभी ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो मैं बात करता हूँ, हाँ, सर ज़्यादातर ऑप्शन में काम करते हैं। डेफिनेटली। सर मेरे को बताइए फॉर ब्रोकर्स लाइक अस, हमारे जैसे सर फाइनली हमको तो मार्केट में जो कस्टमर को चाहिए वही देना है। हाँ, पर सर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लगता नहीं कि सर ऑलरेडी मार्जिन इतना कम हो गया है, ये सब आपके ऑनलाइन ब्रोकर आ गए हैं, सर हाँ। अपॉर्च्युनिटीज़ है। सर इसको आपको क्या लगता है कि फाइनली डू यू थिंक द बिग साइज़ ब्रोकर्स ओनली विल सर्वाइव और बेसिकली जिसका एक डेडिकेटेड लॉयल क्लाइंटेल है वही कामकाज चालू करेंगे? बिकॉज़ बहुत छोटे-छोटे ब्रोकर सर अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में काम करते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे यार ये धंधा करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, अभी तो पुराने जैसा पैसा भी बनता नहीं है। तो व्हाट इज़ योर मैं थॉट मैं मैं प्रोसेस? बताता हूँ कि इसमें ना ऑप्शंस का मार्केट वो जाने दो। एक्चुअली है ना, कॉम्प्लायंस और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉस्ट, हुँ, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, हाँ। वो इतना हाई हो गया है ना कि वो पहले मिनिमम फिक्स कॉस्ट नहीं निकलेगा ना, हाँ, तो फिर तो बंद हो बंद जाएगा। हो जाएगा, मीन्स बराबर। ऑप्शन पे लो कि अपना प्रॉप ट्रेडिंग में से निकालो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे में से निकालो, कहाँ से भी निकालो आप हुँ। समझो। तो वो नहीं निकलता है ना, तो वो अल्टीमेटली तो ब्रोकर बंद ही होने वाला है। नहीं, नहीं, वो तो आपने बराबर बोला क्योंकि अभी कंप्लायंस बढ़ गया है, अभी फ्रैंकली टेक्नोलॉजी स्पीकिंग कॉस्ट भी बढ़ जाए, आप कोई भी मिनिमम सॉफ्टवेयर कॉस्ट है ना, मिनिमम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तो एक बराबर, मिनिमम है। नहीं बराबर। नहीं, नहीं, वो तो आपने बराबर बोला कि वो उसी प्रेशर से आदमी को वो धंधा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही इतना ज़्यादा होता है हाँ, कि वो निकालते-निकालते दम निकल जाता है। और वापस वो फिक्स कॉस्ट और वो कॉम्प्लायंस वो आदमी मेंटेन करेगा ना, हाँ। उसके पहले सेबी वाला नया सर्कुलर लेके आता है। नहीं, नहीं सर देखो वो तो देखो हम लोग वी हैव टू तो फॉलो द रूल्स सर देखो आप भी नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ तो वो पेस पे है ना, छोटा ब्रोकर जा नहीं नहीं, नहीं, सकता नहीं, है। नहीं, वो बात अच्छा हितेश भाई एक बात बताइए अभी अपना एक पर्टिकुलर स्केल है आपने बोला अभी भी हम छोटे हैं व्हिच आई एग्री बेस छोटा है। हाँ, सर आगे चल के मान के चलिए जस्ट हाइपोथेटिकली मैं पूछ रहा हुँ, हूँ कि मान के चलिए कोई स्टेट में एक अच्छा एग्जिस्टिंग ब्रोकर है हुँ, जिसको बिज़नेस बेचना है। हुँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक या विल या यू या आल्सो लुक एट या सच या या काइंड ऑफ डेफिनिटली, अपॉर्च्युनिटीज़? डेफिनिटली। क्योंकि सर अल्टीमेटली हम अपने को लोग एक्चुअली मार्केट बढ़ाना बेसिकली है। एज़ ऑन टुडे भी है ना, मेरे पास है ना 5 बीएससी ब्रोकर है ना, अच्छा, वो क्लोज़ हुआ और मेरे पास बिज़नेस स्टार्ट किया है पूरा। अच्छा, ओके, हाँ, मीन्स आज नहीं, 6 साल पहले, 8 साल के पहले। ओके, तो वो तो ऑलवेज़ अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी रहती है। ओके। और उसको हम लोग ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं ना कि उसका बिज़नेस भी चालू रहे और हम हुँ, लोग में मर्ज हुए, हाँ, बराबर, एग्ज़ैक्टली। दोनों चीज़।
कि उसका ओनरशिप भी रहे, हाँ उसको इंसेंटिव भी रहे, बेच के निकलना भी नहीं है, लेकिन हम लोग में मर्ज रहे बरोबर और एज ए सब ब्रोकर काम करे और उसको अच्छा से अच्छा रेवेन्यू करे। नहीं नहीं आई ऐसा थिंक क्योंकि क्योंकि क्या है, देखो जो प्रमोटर ने कंपनी खड़ा किया है उसका तो डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट या तो हाँ, रहेगा, डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपसे काम करता हूँ तो मैं आपको हाँ पहचानता हूँ, हाँ तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा टिल द टाइम यू हैंड होल्ड द कंपनी, हाँ दैट हाँ इज गुड ना। हाँ, तो उसको इनकम भी अच्छी कंटिन्यूस रहे। वैसा हम लोग है ना स्कीम निकाल के मर्ज कर ही रहे, कोई भी ओके रहता है ना तो ओके हाँ, वो हम लोग का सर्च में रहता ही है। नहीं नहीं, और आई थिंक बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्योंकि हाँ हाँ मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। देखो जैसे आपने बोला छोटा ब्रोकर को शायद फिक्स कॉस्ट जमता नहीं है, हाँ एक रीजनेबल एक पर्टिकुलर रीजन में किसी का 20 25 10 15 हज़ार क्लाइंट है, हाँ और मीनिंगफुल अगर आप ड्यू डिलिजेंस करके आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हम लोग का एक्सपोजर नहीं है, हमारा प्रेजेंस नहीं है, तो आप डेफिनेटली इट एड्स वैल्यू टू अस। डेफिनेटली ठीक है। अच्छा हितेश भाई, अभी नंबर के बारे में बात करते हैं। ऑफ हाँ कोर्स FY 25 और 24 का मैं देख रहा था सर, हाँ थोड़ा सा कंपेयर टू लास्ट ईयर प्रॉफिट कम था कम था। सर। एनी स्पेसिफिक रीजन या इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो पैसा आया था नहीं नहीं 24 में? दो तीन बोलता हूँ। 24 ये वो हर एक ब्रोकिंग के लिए बूम था बरोबर और पर्टिकुलरली हम लोग के लिए वी आर एसएमई सेगमेंट में पूरा एक्टिव था बरोबर और एसएमई सेगमेंट है ना सितंबर 24 तक है ना हम्म पूरा बरोबर बूम था। बराबर बराबर है। उसके बाद हम लोग का पब्लिक इश्यू आया मार्च 25 वो एकदम एसएमई के लिए एकदम हाँ क्रैक बरोबर में क्रैश हुआ था। बरोबर तो उसमें क्या हुआ जो मेरे पास एसएमई का स्टॉक था सब कुछ स्टॉक था उसका अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस लेना पड़ता हाँ है। हम बरोबर लोगों ने सेल नहीं किया था बरोबर एग्जैक्ट तो वी हैव प्रोवाइडेड दैट अच्छा ओके प्रोविजन ओके उसके लिए लॉस आया। अच्छा और सेकंड चीज इनकम टैक्स में भी हम लोगों को बेनिफिट था कि पहले हम लोग स्टॉक है ना एज ए इन्वेस्टमेंट बताते थे। अच्छा उसके बाद टैक्सेशन में कुछ फर्क नहीं गिरता था। हम्म शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स आ गया 22% कंपनी टैक्स है हाँ तो 2% के लिए क्यों डिस्प्यूट में जाना है। बरोबर तो एग्जैक्टली हम लोगों ने स्टॉक इन ट्रेड में सब कन्वर्ट कर लिया। अच्छा ओके हाँ तो दोनों की वजह से हम लोगों को प्रोविजन कर लिया। ओके तो बाद में थोड़ा मार्केट इम्प्रूव हुआ और बाकी सब एसएमई हम लोगों ने कम कर दिया हाँ इन्वेस्टमेंट। तो ओके सितंबर में अच्छा रिजल्ट आया ना हाँ नहीं नहीं वो सात तो है, सात नहीं 18। सितंबर में तो मैं वही बोल रहा था कि सर सितंबर में तो अच्छा रिजल्ट आया है। इस साल व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? फर्स्ट 6 मंथ्स तो ऑलरेडी हो चुका है हाँ सर, अगले 6 महीने अगर आप बोलते हो कि मार्च अप्रैल जून तक एसएमई में थोड़ा सा मार्केट विल स्टिल कंसोलिडेट, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? क्या ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट गिविंग नंबर? आप थोड़ा मोटा नहीं मैं मोटी। बताता हूँ। मैं ओवरऑल 3 साल का प्रोस्पेक्टिव में बताता हूँ। ओवरऑल मिनिमम 25 to 30% का ग्रोथ वी एक्सपेक्ट। ओके और हम लोग डायनामिक है। अभी एसएमई नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बंद करके बैठ हाँ गए। बिल्कुल तो हम लोगों ने प्रॉप ट्रेडिंग में अच्छा से कर लिया, बरोबर क्लाइंटल में अच्छा कर लिया। हम्म अभी मेरे पास है ना एसएमई में एक्सपोजर है ना हम लोगों ने कम से कम 70% कम कर दिया। ओके तो हम लोग ऑलमोस्ट क्योंकि उसमें इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है बिल्कुल तो नहीं हम नहीं लोग आपको दूसरे तो रोटेट करना ही पड़ेगा सर। रोटेट करना पड़ा है। इंस्टीट्यूशन बिजनेस बढ़ा दिया तो हम बरोबर लोग दूसरे में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बरोबर नहीं ठीक है सर। ऑन द इंस्टीट्यूशन बिजनेस सर, क्या क्या स्टेप्स आपने लिए हैं, कुछ अगर आप बता सको? मैंने पूरा जिस इंस्टीट्यूशन का डेस्क शुरू कर अच्छा दिया। चालू कर हाँ दिया है। पूरा अच्छा फुल टाइम 4-5 एम्प्लॉइज रख लिया। अच्छा एक इंस्टीट्यूशनल हेड जिसका एक्सपीरियंस अच्छा था ओके और 20 साल का एक्सपीरियंस था अच्छा उसको ले लिया। ओके अराउंड 3-4 बैंक एनरोल हो गई। ओके अभी कोटक का महिंद्रा का भी हम लोग म्यूचुअल फंड एनरोल कर रहे हैं। ओके मार्च तक उसका भी शुरू हो जाएगा। अरे वाह वेरी गुड तो वो हिसाब से हम लोग सब कर लेंगे। इट मे टेक्स 1 year टू एनरोल एग्जैक्टली सब करने में। बरोबर उसके बाद स्टेबल इनकम उससे नहीं शुरू नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं सर क्योंकि इंस्टीट्यूशन अभी एक ही जगह स्टकअप करके फायदा नहीं है। नहीं नहीं जो अपने पास अपॉर्चुनिटीज आती है नहीं और नहीं और ये लें। सर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिजनेस बढ़ेगा सर, उसमें हाँ कोई डाउट नहीं। सर एक बात बताइए कि रिस्क मैनेजमेंट को लेके हमारे यहाँ पे क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं? अभी तो आप अपना तो डेरिवेटिव का धंधा है, तो या बेसिकली डेफिनेटली डेफिनेटली। हाउ व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टेकन फॉर रिटेल? लाइक समझो मैं आपके यहाँ पे एफएनओ का काम करता हूँ, तो आर दो देयर एनी दो दो काइंड ऑफ दो बिल्ट दो इन दो मैकेनिज्म्स दो कि दो भाई? चीज में दो आप चीजें बताइए सर। फॉर द क्लाइंट्स लेवल है ना। अभी सेबी इतना स्ट्रिक्ट हो गया है ना कि विदाउट मार्जिन तो बिजनेस करना ही बरोबर नहीं है। एग्जैक्टली तो ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। बरोबर तो क्लाइंट लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इजी। ओके कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं है हाँ क्योंकि ऐसा मार्केट भी इतना मैच्योर हो गया है ना हाँ कि इतना वोलेटिलिटी पहले बरोबर जितना है ही नहीं। एग्जैक्टली तो उतना रिस्क मैनेजमेंट में वो प्रॉब्लम नहीं है।
मीन्स वो स्टैंडर्डाइज हो हाँ गया, सब कुछ हो गया। एग्जैक्टली। मेरा जो प्रॉप ट्रेडिंग है उसमें कोई बड़ा लॉस नहीं हुए ना, उसके हाँ लिए रिस्क मैनेजमेंट है ना बरोबर। एकदम अच्छा चाहिए, ओके। क्योंकि उसमें हम लोग का ही पैसा है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी बरोबर। हो सकता है। एग्जैक्टली। तो उसमें हम लोग पहले तो जो भी एम्प्लॉइज़ आता है ना, उसको पूरा ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ हाँ देते हैं। बरोबर। उसको छोटा मार्जिन देते हैं, उसमें काम करते हैं, उसमें लगता है कि भई वो ओपन सौदा रखते हैं, हाँ स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, तो बरोबर। निकाल ही देते हैं। बरोबर एग्जैक्टली। वो सब होता है, तो अभी एज़ ऑन टुडे मेरे पास जो भी एम्प्लॉइज़ है ना, वो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस वाला है, हम्म। तो उसको स्लोली-स्लोली अमाउंट उसको मार्जिन ज़्यादा देते हैं बरोबर। और पूरा रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली। मेंटेन ही करते हैं। ओके। और उसका इंसेंटिव भी हम लोग रोक के रखते हैं कि समझो कुछ हाँ भी किया, बरोबर। तो इंसेंटिव उसका नहीं बराबर, वो तो वो आपको कर देते हैं। रेगुलरली मॉनिटर करना है क्योंकि हाँ, सर ये तो धंधा ऐसा है कि हाँ, वो रोज अच्छे का रोज करते हैं। आपको देखना है कि सर। और उसमें हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, सब कुछ बराबर। देते हैं। ओके। जहाँ-जहाँ नया चीज़ आता है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं, वो ओके। देते हैं। तो वो अच्छी तरह से रिस्क मैनेज करते नहीं नहीं, आई रहते हैं। थिंक गुड गुड टू नो। अच्छा हितेश भाई, अभी आप थोड़ा बताइए कि आपने कंपनी शुरू की, राजेंद्र भाई भी मैं मिल हाँ, चुका हूँ। राजेंद्र भाई, हाँ। मुझे बताइए सर, फंक्शनली आप क्या देखते हो, नया बिजनेस डेवलपमेंट या नया बिजनेस एरियाज या ऑपरेशन या रिस्क? सर आपकी टीम तो काफी बड़ी होगी कंपनी हाँ, में, हाँ। बट सर एज अ प्रमोटर व्हाट इज योर डेली फंक्शनल रोल इन द कंपनी, वो जरा बताइए। देखो डेली फंक्शनल रोल तो एक है ना, अ, जहाँ भी कुछ भी पहले प्रॉब्लम आता है ना, हाँ। वो सॉल्व करना है, किसको भी। अच्छा। कुछ ना कुछ रोज़ कुछ नया आता हाँ है, सर, कुछ वो भी तो आता है, तो वो अपना। सॉल्व करना है। जो बरोबर। वो वॉर बेस पे सीधा मेरे पास ही आता है। बरोबर। क्लाइंट्स भी कुछ भी रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप करता है, तो वो बरोबर। सॉल्व करना है। बरोबर। उसके बाद है ना, नई स्ट्रैटेजी, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, क्लाइंट्स को मिलना है, ये सब मिलना है, वो भी मैं करता हूँ। राजू भाई का, राजेंद्र इंशा का है ना, मेन काम है ना, वो क्लाइंटल डेवलपमेंट का है। अच्छा। वो पूरा दिन है ना, सब क्लाइंटल डेवलपमेंट के अच्छा। पीछे ओके। जाता है। ओके। जो डायमंड मार्केट की कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी है, वहाँ उसका अच्छा पहले से पहचान है, उसका बरोबर। ब्रदर्स लोग हैं, तो वो जनरली फ़ोन करके जो अच्छा। भी नया प्रोडक्ट ओके। आता है, कुछ आता है, उसको करता है। और राजू भाई जहाँ भी कन्विंस नहीं कर सकते, आप बड़ा क्लाइंट्स रहेगा, तो वहाँ भी हम लोग भी जाते बरोबर। हैं और मेरी ऑफ़िस में भी आता है, वो करते हैं। ओके। और बाकी अभी मेरा सन है हाँ। दीप ने, उसने सब बाकी बैक ऑफ़िस और बहुत सारा चीज़ अच्छा। सँभाल लिया है। ओके। तो मैं भी मीटिंग्स और मार्केटिंग में अच्छा। ही रहते हैं हम लोग। ओके। और दूसरी बात सर बताइए कि हमारे कितने अभी टोटल एम्प्लॉइज़ होंगे? टोटल पकड़ के, यानी राइट फ्रॉम ऑफिस कैडर प्लस थोड़ा मार्केटिंग जो भी अपना देखो स्टाफ है? मैं बताता हूँ कि जो बैक ऑफिस का जो एम्प्लॉइज़ है, वो अराउंड 70-75 है। अच्छा। मार्केटिंग के लिए 8-10 है, अच्छा। प्लस हम लोग का डीलर भी मार्केटिंग करते हैं, ओके, समझ वो गया। 18 से 20 डीलर्स है। ओके। तो वो मार्केटिंग का टीम्स आप 30 समझ लो, ओके। डीलर के साथ तो मोटा-मोटी 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। 100 लोग हैं। उसके सिवा जो आर्बिट्रेज और जॉबिंग करते हैं ना, हाँ। वो 100 लोग हैं। अच्छा, आर्बिट्रेजर की अलग टीम है। हाँ, हाँ, वो तो अलग ही रहेगी ना। अच्छा, बरोबर। ओके। और सर दूसरी बात मेरे को बताइए कि अभी जो मेरे ख्याल से अभी तो ऑफ कोर्स एसएमई मार्केट है, बट आपने कभी प्लान किया है कि मेन बोर्ड की कंपनी का भी शायद आपको मार्केट मेकर का अपॉर्चुनिटी, यानी बेसिकली टू प्रोवाइड लिक्विडिटी, अभी तो ना, उनको तो मेन बोर्ड का ऑफिशियली रिक्वायरमेंट है नहीं। नहीं, बट आई एम सेइंग कि इन सर्टेन कंपनीज वेरी बेसिकली वेयर ने यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द प्रमोटर। या सर आपको पता है कि कोई भी ग्रुप है तो दे आर वेरी क्लोज टू सम ब्रोकिंग कंपनीज। तो ऐसा बराबर, ऐसा बराबर। कुछ रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्स एक्स आपने चालू किया है? क्योंकि सर अल्टीमेटली मैं अगर आपको जानता हूँ, तो फाइनली मेरा शेयर लिस्ट होने वाला है, तो मैं आई विल लाइक इट टू बी हैंडल्ड बाय समबडी हू इज़ एक्सपीरियंस्ड, मार्केट में जिसका बहुत सालों से समझ तजुर्बा गया है। है, वैसा आता है, ऐसा नहीं है कि भई आप वो करो, लेकिन इट इज़ नॉट लीगल स्टेटस नहीं है उसका कोई। नहीं, आई एम नॉट तो सेइंग एनीथिंग इल्लीगल हितेश भाई। मैं कह रहा था कि हाँ, रिलेशनशिप विद मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ कॉर्पोरेट्स आपने बिल्ड करने का नहीं, नहीं कोशिश अभी किया तक है। नहीं किया है, तो वो फ्रैंकली हो बोल रहा हूँ। सकता है आगे चल के एज़ वो साइज़ नहीं, बढ़ेगा। उसमें नहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि वो देखो 2 चीज़ें, एक तो उसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल स्टेटस नहीं है, हाँ। तो वो कंपनी भी है ना वैसा देती नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज आपका ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म है, आप पीएमएस या मेबी वेल्थ उसमें ना मैनेजमेंट कर बेसिकली सकते हैं। क्या करता है मैं बताता हूँ, जो मेरा क्लाइंटल लोग है ना, उसमें से बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग हाँ। डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व अच्छा। होते हैं। ओके। हाँ। और सर दूसरी बात, गोइंग फ्रॉम ब्रोकिंग विल यू लाइक टू गेट मोर ऑन द फी इनकम साइड, और बेसिकली ब्रोकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही आप रहोगे? क्योंकि फी बेस्ड इनकम जो हम लोग ने अभी क्वेश्चन किया था, भाई पीएमएस है, भाई आपका एआईएफ फंड है, भाई एडवाइज़री है,
टिपिकली जो अभी सर्विसेज है। अभी तो यही स्ट्रॉन्ग कर रहे अच्छा, यही एक आध स्ट्रॉन्ग कर साल। रहे हैं। हाँ, उसमें इतना तो अगले नहीं। 1.5-2 साल तो मिनिमम हाँ इसको ही हाँ हाँ, फाइनल ये बने। स्ट्रॉन्ग करके यहाँ ही इतना स्कोप है तो अननेसेसरी नहीं, वो। मैं वही हाँ, बोल रहा था कि अपना जो नीश देखो है। 2 चीज़ है, एक इंस्टीट्यूशनल सर्व करेंगे ना, बरोबर, तो उसके साथ में एडवाइजरी तो चालू हो बरोबर। ही जाएगा। वो स्टेबल हो जाएगा ना, उसके बाद पीएमएस हाँ, करेंगे। नहीं आई थिंक आपको बराबर है, आपका नीश जो है, जो पहला जो वहाँ हाँ, है वो हाँ, आपको वही, पकड़ के वही, रखना है। वही। बताइए, हमारा धंधा तो वैसे भी सर हम रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम हाँ, करते हैं। बट आपको क्या लगता है सर हमारे धंधे में अगर इफ वी नीड टू बी प्रॉफिटेबल एंड कंसिस्टेंट, जो आपने अभी तक किया हाँ, है, सर एक चीज़ जो आप ऑफिस को आते हो रोज, तो हाँ। सर व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट थिंग व्हिच इज़ देयर इन योर माइंड कि भाई ये चीज़ मेरे को बराबर मैनेज करनी है तो धंधा आराम से 24/7 चलेगा। सर वो बताइए? फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, शेयर बाज़ार में ऐसा है कि आप है ना, कहाँ भी पैसा घुमाते नहीं है ना, हाँ, तो पैसा ऑटोमेटिक आता है। तो फर्स्ट तो रिस्क मैनेजमेंट है कि अच्छा, अपने को पैसा घुमाना नहीं बराबर, है काम एग्ज़ैक्टली, में। सेकंड है टेक्नोलॉजी। हाँ, अभी एज़ ऑन टुडे एग्ज़ैक्टली, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लायंस, ये दोनों हाँ, साइमल्टेनियसली आना चाहिए। बरोबर, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लायंस, ये ओके, तीनों हो गया ना, हुँ, उसके बाद आप मार्केटिंग चालू करो। बरोबर, यानी दीज़ आर द पिलर्स यू कैन से। पिलर्स, ये 3 पिलर्स रहेगा, उसके बाद मार्केटिंग करो। बरोबर, नहीं, नहीं, और ये 3 पिलर्स के बिना आप मार्केटिंग करेंगे ना, हाँ, तो यू विल बी क्रैश्ड। करेक्ट, नहीं और आपने सही बोला कि अभी तो कंप्लायंस और जो रेगुलेशंस है, डेफिनिटली। इतना नया-नया रेगुलेशंस आता है तो यू नीड टू बी कंप्लीटली अपडेटेड एंड यू नीड टू प्रॉपर्ली टेक केयर। एक्चुअली है ना, आप कॉम्प्लायंस बराबर फॉलो करेंगे ना, तो रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। बरोबर, एग्ज़ैक्टली, आप समझो, क्योंकि सेबी भी कॉम्प्लायंस इसके लिए आ रहा है कि ब्रोकर को रिस्क नहीं आया, बरोबर। नहीं, नहीं, वो तो बात बराबर है कि कोई क्योंकि ब्रोकर डिफ़ॉल्ट नहीं हाँ, हुआ है। नहीं, नहीं और दैट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी ना सर, हाँ, आपके गुड लिए फॉर भी एवरीबॉडी। एज़ आप बिज़नेस जो चलाते हो, हाँ, आपका भी रेवेन्यू आए, भाई रिस्क ना होए और इन्वेस्टर को भी कम्फर्ट हो कि भाई हाँ। कुछ प्रॉब्लम ना होवे कोई तो ब्रोकर का। हम लोग के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, टेक्नोलॉजी, ये 3 पिलर्स है। नहीं, नहीं, और बाद में मार्केटिंग है। नहीं सर, एनीवे सर बहुत अच्छा लगा हितेश भाई, चलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद और सर बेस्ट विशेस सर आगे भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू, हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।